आप लोग को याद हो हम लोगों ने जो है वो किडनी स्टोन पढ़ा था। तो किडनी स्टोन की कॉम्प्लिकेशन में हमने एक लफ्ज सीखा था, अगर किसी भी पेशेंट को किडनी स्टोन हो, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहली बात मैं यहाँ लिखूंगा किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी शख्स को किडनी स्टोन है लेकिन किडनी स्टोन का हम बर वक्त इलाज नहीं करें तो हम मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, मुश्किलात की तरफ जा सकते हैं। और वो मुश्किलात हमारे पास क्या आते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी हाइड्रोनेफ्रोसिस के हवाले से होगा। यहाँ पे लफ्ज हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है वाटर बेसिकली, और नेफ्रोसिस बेसिकली नेफ्रॉन्स रीजन्स को जाहिर करते हैं। याद रखिए ये जो सिस्टम हमारे सामने बना है, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, क्या नाम देते हैं, यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, लेकिन इस यूरिनरी सिस्टम में मौजूद जो पार्ट्स है, उन पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द किडनी। लेकिन किडनी पेयर की सूरत में मौजूद है, जोड़ों की सूरत में मौजूद है। इसी तरीके से यूरेटर भी जोड़े की सूरत में मौजूद है। द सेकंड पार्ट इज द यूरेटर। और यूरेटर के बाद ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करके इस यूरिन को, पेशाब को जिस्म से बाहर निकालता है, वही पार्ट बेसिकली यूरेथ्रा कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, यूरेथ्रा। तो अगर हम यूरिनरी सिस्टम में देखें तो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर है, देन अ यूरिनरी ब्लैडर एंड देन द यूरेथ्रा। तो आप लोग अगर याद हो किडनी स्टोन में हमने पढ़ा क्या था कि किडनी स्टोन, स्टोन यानी वो स्टोन जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट के एक्युमुलेशन की वजह से बना था। अगर यही स्टोन, अगर यही स्टोन किडनी में खास तौर पे इसी यूरेटर या पेल्विस रीजन में आके एक्युमुलेट हो, यानी कि यही स्टोन यहाँ आके रहे, तो स्टोन का यहाँ या यूरेटर में रहने की वजह से जितना भी यूरिन है वो आगे पास नहीं होगा। जब यूरिन पास नहीं होगा, बेसिकली इस किडनी का या इस यूरिनरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो बेसिकली नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज नेफ्रॉन, सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इन किडनीज में मौजूद छोटे छोटे और ट्यूब्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इन ट्यूब्स को बेसिकली नाम दिया जाता है नेफ्रॉन्स का। ये नेफ्रॉन्स किडनी में मौजूद क्या काम सर अंजाम देते हैं, ये नेफ्रॉन्स किडनी में मौजूद ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, खून को साफ रखने का, ब्लड फिल्ट्रेशन का, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब बनाने का काम, और उसी पेशाब को जो है यूरिनेशन या फिर यूरिन फॉर्मेशन, या इसी के साथ साथ यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ यही क्या काम कराते हैं, इस यूरिन को जिस्म से एक्सक्रीट कराना। तो एक्सक्रीट कराना यानी यूरिनेशन का प्रोसेस भी यही करवाते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे ट्यूब्स जो है जिसको हमने नेफ्रॉन्स का नाम दिया, ये एक किडनी के अंदर तकरीबन 1.5 मिलियंस मौजूद होते हैं। कुछ बुक्स में 2 मिलियन लिखे होते हैं, लेकिन देयर आर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच ऑफ योर किडनी। इन्हीं नेफ्रॉन्स का काम है खून को साफ करना और उनसे वेस्ट को निकालना और उनको यूरिन, पेशाब का शक्ल देना और जिस्म से बाहर निकालने का नाम, यानी निकालने का शक्ल देना। जैसे वो यूरिन बनेंगे तो यूरिन यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होंगे, इसी यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए यूरिन जिस्म से बाहर एक्सक्रीट होंगे, और इस तरीके से हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का जिस्म से बाहर निकालना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, अगर यही स्टोन यूरेटर में या पेल्विस के रीजन में रहे तो मजीद यूरिन को या इसी वाटर को यही स्टोन, क्योंकि स्टोन इस ट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज की वजह से मजीद पानी आगे तक या मजीद यूरिन आगे तक पास नहीं होगा, ब्लैडर तक नहीं आएगा। तो होगा क्या कि ये जो किडनी है, ये किडनी स्वेल होगा, सूज जाएगा। किडनी के इस सूजन को जो कि पानी की वजह से हुआ है, जिसमें यही पानी स्टोर है, यही कंडीशन हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाया जाता है। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस किस वजह से हुआ? व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड हाइड्रोनेफ्रोसिस?
किडनी स्टोन, एक्सेलेंट। तो इसके पीछे वजह क्या था? इसके पीछे वजह जो है वो किडनी स्टोन का है। तो जब किडनी स्टोन होगा तो किडनी स्टोन की वजह से क्या होगा? ब्लॉकेज होगा। जब ब्लॉकेज होगा तो उस यूरिन का जो रास्ता है वो क्या होगा? वो बंद होगा, और इसी बंदिश की वजह से किडनी स्वेल होगी, सूज जाएगी, और यही सूजन बेसिकली क्या कहलाया जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाया जाएगा। ठीक। अब अगर हम इस हाइड्रोनेफ्रोसिस के रिस्क की बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस करवा रहा है, ठीक है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? तो उन रिस्क फैक्टर्स में से मौजूद सबसे पहले आपका खुराक है। अगर आप खुराक में कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ेंगे। जब ये स्टोन बनेंगे तो स्टोन से किस चीज के चांसेस होंगे? स्टोन से बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात यही हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो कंडीशन है ये अमूमन उन अशख़ास में होता है जिनमें बेसिकली यानी कि इसी यूरेटर या पेल्विस में सिस्ट, या किडनी के अंदर अगर आपने कभी नाम सुना कि किडनी में मौजूद क्या है? सिस्ट है। तो जब किडनी में सिस्ट बनेंगे उससे भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, क्योंकि वो सिस्ट भी यानी कि इसी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉकेज का सबब बन सकता है। जब ब्लॉकेज पास होगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस डायरेक्टली हो सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के पीछे चांसेस जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो कॉमन है दैट इज सिस्ट, एंड सेकंड वन इज योर डाइट, जहां पे कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट स्टोन बना के ब्लॉकेज की तरफ एक पेशेंट को लेके जाते हैं। यहां तक किसी को कोई मसला हो? अच्छा, अब हम आगे जो है इनके साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी पेशेंट को जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो तो उनको कौन से अलामत ज़ाहिर होंगे? ठीक है, हम कोशिश करेंगे बात नहीं मिटाएंगे। ठीक है, तो आप एट द एंड राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। हम यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की अलामत की बात करेंगे। वो लोग जिनको किडनी स्टोन हो, जिनको अब किडनी स्टोन से आगे जो है क्या हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स आगे जो है इनको हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, तो उन हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे, अलामत उनको कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला अलामत जो है उनको रेडिएटेड पेन होगा, और ये पेन उनको कहां पे होगा? इनको पेल्विक रीजन में होगा। ठीक है, पेल्विक रीजन में, तो पेल्विक पेन होगा, और वो पेन भी कौन सा पेन होगा? रेडिएटेड पेन होगा। ठीक है, तो पेल्विक पेन यानी कि जो पेशेंट का पेल्विक रीजन होगा वहां पे पेन, और बेसिकली पेशेंट को जो पेन है वो रेडिएटेड होगा। अगर यहाँ है तो इट विल रेडिएट इनटू द बैक साइड। ठीक है, और कभी-कभार यही पेन डाउन साइड भी जाना शुरू हो जाता है। इसी पेन के साथ पेशेंट को जो है अक्सर यानी कि बर्निंग सेंसेशन होती है, जो आपको यूटीआई में जाहिर होते हैं। क्लियर? तो बर्निंग सेंसेशन जिसको हम कहते हैं जलन, पेशाब में जलन भी उन्हें होता है। ठीक, कभी-कभार जब इंजरी साथ हो तो ब्लड इन द यूरिन, ठीक है, पेशाब में ब्लड इन यूरिन, पेशाब में ब्लड भी, खून भी आते हैं, तो लिहाजा ये कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई कंडीशन हो तो आप समझे कि दिस इज नाउ कंडीशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। लेकिन इस हाइड्रोनेफ्रोसिस को हमने देखना कैसे है? हाइड्रोनेफ्रोसिस को देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमारे डायग्नोसिस का या टेस्ट करने का एक प्रोसीजर है। इस अल्ट्रासाउंड के जरिए हम कुछ इमेजेस देखेंगे, उन इमेजेस में मौजूद बेसिकली जो है एक डार्क शेडो से, ठीक है, हम अंदाजा लगा सकेंगे कि भाई हमारा जो किडनी है वो स्वेल है, सूजा हुआ है। ठीक है, और उसी सूजन को हम अपने नेक्स्ट इमेजेस में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो उन इमेजेस में बेसिकली हम ये देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड के पिक्चर जो है वो इमेजेस जो है वो हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में कैसे आइडिया देता है। ठीक है, तो इसी अल्ट्रासाउंड टेक्निक के जरिए हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि पेशेंट को क्या हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो ब्लॉकेज कहां पे है, उस ब्लॉकेज को भी हमने देखना है, और फिर उस ब्लॉकेज का हल, जैसे कि कल हमने किडनी स्टोन में डिस्कस किया था कि हम लिथोट्रिप्सी करेंगे, ठीक है, लेजर करेंगे, उस पत्थर को जो है या उस पत्थरी को छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, देन डाययूरेटिक्स देंगे, तो लिहाजा हम यानी कि ब्लॉकेज जो है वो खत्म कर सकेंगे। जब ब्लॉकेज खत्म होगा तो पेशेंट इस कंडीशन से बच पाएगा। ठीक है, तो याद रखें इसी कंडीशन में हमारा जो मेन मकसद है, काम है, वो बेसिकली क्या है? ब्लॉकेज खत्म करना। जब हम ब्लॉकेज खत्म करेंगे तो पेशेंट को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसे कंडीशन से बचा पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम इंशाल्लाह बाकी जो इमेजेस है वो साथ-साथ देख लेंगे। यहाँ तक हाइड्रोनेफ्रोसिस के हवाले से जो था वो आपके सामने है, तो अगर आपको कोई मुश्किल है तो पूछ सकते हो। फर्दर और इसके हवाले से जो चीजें रह गए वो इंशाल्लाह हम साथ-साथ डिस्कस करेंगे और